भूमिका निभाई। One, two, 1, 2, 3, 4. 16वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। फैक्ट्रियां बन रही थी और सामानों की ढुलाई के लिए नए नए तरीकों की खोज हो रही थी। नदियों के रास्ते सामान पहुंचाए जाते थे, लेकिन यह रास्ता हमेशा उपलब्ध नहीं रहता था। तब कुछ दिमागों ने सोचा, क्यों न सामानों को जमीन पर ही तेजी से पहुंचाया जाए। इस सोच के साथ वैज्ञानिकों ने भाप की शक्ति को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भाप का दबाव कितना शक्तिशाली होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब मनुष्य ने पहली बार प्रकृति की शक्ति को समझना शुरू किया था। जब उन्होंने देखा कि पानी गर्म होकर भाप में बदलता है और उस भाप में कितनी ताकत होती है। उन्होंने सोचा, क्या इस शक्ति का उपयोग किसी काम के लिए किया जा सकता है? और फिर शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसने दुनिया बदल दी। स्टीम यानी भाप के उपयोग का आविष्कार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसे कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने समय समय पर विकसित किया। थॉमस न्यूकोमेन, साल 1712, उन्होंने पहला व्यावसायिक रूप से उपयोगी भाप इंजन विकसित किया, जिसका उपयोग पानी निकालने के लिए किया गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब मनुष्य प्रकृति की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि पानी गर्म होकर भाप में बदलता है और उस भाप में कितनी ताकत होती है। 17वीं शताब्दी में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो भाप से चलता था। उस उपकरण को एओलीपाइल नाम दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 1765 में एक स्कॉटिश इंजीनियर जिनका नाम है जेम्स वाट, उन्होंने इस तकनीक में क्रांति ला दी। उन्होंने भाप के इंजन को इतना कुशल बना दिया कि यह औद्योगिक क्रांति का आधार बन गया। वाट ने भाप के इंजन को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक अलग कंडेंसर का इस्तेमाल किया। इसने भाप के इंजन की दक्षता को बहुत बढ़ा दिया। वाट के आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। फैक्ट्रियां चलने लगी, ट्रेनें दौड़ने लगी, जहाज समुद्र पार करने लगे। वाट के भाप के इंजन ने दुनिया को एक नई ऊर्जा दी। इसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। आज भले ही हमने अधिक उन्नत तकनीकें विकसित कर ली हों, लेकिन जेम्स वाट का आविष्कार हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमें दिखाया कि मानव कल्पना और मेहनत से असंभव कुछ भी नहीं है। जेम्स वाट, भाप के इंजन का जादूगर, हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। दोस्तों, तो उम्मीद है कि अब आपको भाप से चलने वाली ट्रेन की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका आविष्कार किसने किया, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सुझाव इस बारे में है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रिचर्ड ट्रेवेथिक के बारे में, जिन्होंने भाप की दुनिया में एक क्रांति लाई। रिचर्ड ट्रेवेथिक एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, जिन्होंने भाप से चलने वाले इन्हें धीरे धीरे छोटी छोटी रेलवे लाइनें बनने लगी, जो खदानों और फैक्ट्रियों को जोड़ती थी। साल 1804 एक ऐतिहासिक साल था। उस साल रिचर्ड ट्रेवेथिक ने अपनी बनाई भाप से चलने वाली इंजन को पहली बार रेल तेजी से लोकप्रिय होने लगी। इसके बाद तो रेलवे ने तेजी से विकास किया। यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रेलवे का जाल फैलता गया। नए नए आविष्कार हुए, जैसे बिजली से चलने वाली ट्रेनें, डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनें। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। ये ट्रेन मुंबई, बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। इसमें कुल 14 डिब्बे थे और 400 यात्रियों को ले जाया गया था। इसे खींचने के लिए 3 भाप इंजन इस्तेमाल किए गए, जिनके नाम थे सुल्तान, सिंध और साहिब।
इस ऐतिहासिक यात्रा ने भारत में रेलवे युग की शुरुआत की। इसके बाद भारत में रेलवे का तेजी से विस्तार हुआ, खासकर ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। ट्रेन के आने से पहले लोग परिवहन के लिए पारंपरिक साधनों का उपयोग करते थे। ज्यादातर लोग छोटे छोटे सफर पैदल ही करते थे। ये सबसे आम और सस्ता साधन था। तेज गति से यात्रा के लिए घोड़े का इस्तेमाल होता था। सामान और यात्रियों को ढोने के लिए बैलगाड़ियां सबसे आम थी। हाथी राजाओं और अमीर वर्ग द्वारा लंबी दूरी और भारी सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहां सड़कें नहीं थी, वहां नदियों के जरिए नावों से यातायात होता था। विशेष रूप से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर व्यापारिक और यात्री परिवहन होता था। अमीर वर्ग और महिलाओं के लिए डोलियों और पालकियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें आदमी कंधों पर उठाकर ले जाते थे। तो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द मेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत खास है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। कैसा लगा?